हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी हैं इस टाइम पे स्ट्रेस्ड क्योंकि आपके आने वाले हैं एग्जाम्स। आइए कुछ थोड़ी सी टिप्स के बारे में बात करते हैं जो कि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी और आप बहुत इजीली अपना ये एग्ज़ाम टाइम जो है निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या है, आपको प्रिपेयर करके रखना है एक टाइम टेबल। आपको फ्रेंड्स टाइम टेबल बनाना है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको उसको डिवाइड कर देना है, यानी कि धीरे धीरे उनको डिवाइड करके इस तरीके से आपको एक फ्लो चार्ट बना लेना है। जैसे कि मंडे को आपको इंग्लिश का ख़त्म करनी है, ट्यूसडे को आपको हिंदी करनी है, वेंसडे को आपको मैथ्स करना है, थर्सडे को आपको साइंस करना है। इस तरीके से जो है आप अपना एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप पर डे के हिसाब से नहीं प्रिपेयर करना चाहते हैं तो फिर आप कुछ आवर्स के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सुबह में उठ के पढ़ते हैं तो शुरू के 3 घंटे आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, उसके रेस्ट लेने के बाद और ब्रेक लेने के बाद आपको 2 घंटे जो है मैथ्स पढ़ना है, फिर उसके थोड़ा ब्रेक लेने के बाद आपको 3 घंटे जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इस तरीके से आप अपनी अकॉर्डिंगली जैसा कि आपको ज़्यादा सूटेबल होता है वैसे आपको एक टाइम टेबल ज़रूर बनाना है और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सिर्फ बना के उसको रख ही नहीं देना है कि नहीं हो जाएगा, सब हो जाना है। अगर आपने टाइम टेबल बनाना है तो जस्ट प्रॉमिस योरसेल्फ कि आपको उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस। आपको एक ऐसा स्पेस चूज करना है अपने रूम में या फिर अपने घर में जहाँ पे आपका बहुत अच्छा फोकस होता है। अगर आप ऐसे डाइनिंग हॉल में या फिर ड्राइंग रूम में कहीं जाके ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ पे आपको जो है डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा होते हैं, यानी कि नॉइस आता रहता है या कोई ना कोई कुछ बात करता रहता है, तो वहाँ पे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा स्पेस जो है चूज़ करके रखना है अपने रूम में। एक अलग स्टडी सर्कल बनाना है, एक अलग स्टडी रूम में जाके पढ़ाई करनी है जहाँ पे आप थोड़ा सा अकेले हो, शांति हो और आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाएँ। ब्रिंग इन एंड ऑर्गेनाइज द आइटम्स you require during your studies. नेक्स्ट है प्रैक्टिस थ्रू मॉक टेस्ट। फ्रेंड्स, आपको मॉक टेस्ट वगैरह स्कूल्स में या कॉलेजेस में भी होते ही रहते होंगे, तो आपको वो सारे सॉल्व करने हैं, उन्हें गो थ्रू करना है और लास्ट ईयर के भी जो प्रीवियस आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं या फिर और पहले के भी जो टेस्ट आपके मॉक टेस्ट वगैरह हो चुके हैं आपको वो भी सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने से फ्रेंड्स आपको एक आइडिया हो जाएगा आप कितनी जल्दी कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। क्या आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्या आपको जो एग्जाम में रियल टाइम में आप उतने टाइम में अपना जो है पेपर सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। तो इससे एक बहुत अच्छा आपको आइडिया हो जाता है और एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती है। और हाँ, अंदर ही अंदर जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। So try clocking your time while solving the mock test. This will help you with managing your exam time accordingly. तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम में कितना टाइम लग जाएगा किस क्वेश्चन के ऊपर। Now give more time to weak subjects या फिर टॉपिक्स। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, हर बच्चा जो है सारे के सारे सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा जो है एक्सीलेंस हासिल नहीं कर पाता है, या फिर कोई बच्चा जो है किसी सब्जेक्ट में स्ट्रांग होता है, कोई बच्चा जो है ज़्यादातर जो है बच्चे ना मैथ्स में ही वीक होते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कि आपको लग रहा है आप वीक हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है या फिर लर्निंग वर्क की ज़रूरत है, तो आपको ज़्यादा टाइम ऐसे सब्जेक्ट को या फिर ऐसे टॉपिक को देना है। जैसे कि मैथ्स है तो आपको मैथ्स की रेगुलरली प्रैक्टिस रखनी है, कम से कम 1 घंटा रोज़ आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, क्योंकि मैथ्स कभी भी याद करके नहीं याद होता है, हमेशा प्रैक्टिस से ही याद होता है। सो स्पेंड मोस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन टाइम इन रिवाइजिंग फॉर द सब्जेक्ट्स दैट यू थिंक आर डिफिकल्ट। किसी के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ होती है, किसी के लिए हिंदी भी टफ होती है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स भी आ जाते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में नहीं बोलते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आपको ज़्यादा टाइम देना है, उन्हें ज़्यादा सॉल्व करना है ताकि आपको एंड में चल के बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है स्टे हेल्दी। ये सारी चीज़ों के ऊपर मुझे पता है कि फ्रेंड्स एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है, पेरेंटिंग प्रेशर भी होता है, क्योंकि आपको कई बार ऐसा लगता है घर पे कि पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा आपको फोर्स करेंगे कि आपको अच्छे मार्क्स लेके आना है, या फिर आपको अपने सिबलिंग्स से या फिर अपने और रिलेटिव से कंपेयर करते हैं पेरेंट्स, कई बार ऐसा होता है। लेकिन उसमें कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम तक पढ़ते ही रहना है तो आपको ये नहीं भूलना है कि आपकी हेल्थ भी कुछ है। तो आपको स्टे हेल्दी, ईटिंग हेल्दी एंड स्लीपिंग एडिक्वेटली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी नींद भी पूरी लेनी है। ये नहीं कि फ्रेंड्स कि आप पूरी रात भी जाग के पढ़ रहे हो, आप सुबह तक भी पढ़ रहे हो, आप नेक्स्ट डे भी पढ़ रहे हो, इस तरीके से आप जो है अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो। और अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आप एग्जाम्स भी अच्छे से नहीं दे पाओगे। और अगर आप अंदर से आपका इनर बैलेंस सही है, आप डाइट अच्छी ले रहे हो, आप अंदर से हेल्दी हो, आपको पूरी स्लीप भी मिल रही है, तो ऑब्वियस है आप बहुत ज़्यादा अलर्ट भी रहोगे और आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें ग्रैस्प भी कर पाओगे और फिर एग्जाम में लिख भी पाओगे। So this will help you with preparing for your board examination in a relaxed and manner.
तो आपको क्या है, सिर्फ बोर्ड्स एग्ज़ाम्स के लिए ही मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे छोटे एग्ज़ाम से बड़े एग्ज़ाम से, ये टिप्स ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। आप अच्छा खाएं पिए। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और है कि आपको बीच में जो है ब्रेक्स भी ज़रूर लेने हैं, ठीक है। आप चाहें तो थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा डांस बीच में एरोबिक्स वगैरह कर सकते हैं, हल्की सी आपको एक्सरसाइज लाइक साइकिलिंग या स्विमिंग भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप बाहर जाके थोड़ा सा खेल भी सकते हैं। बाहर की एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है। आप चाहें तो थोड़ा सा एक वॉक पे पार्क में जा सकते हैं, थोड़ा सा एक फ्रेश एयर ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी मूड को भी बदलती हैं और आपके माइंड को भी फ्रेश करती हैं, और फ्रेश माइंड से पढ़ी हुई चीज़ इंसान कभी भी नहीं भूलता है। आप चाहें तो ग्रुप स्टडीज़ भी कर सकते हैं किसी फ्रेंड के साथ या फिर फ्रेंड के घर पे साथ, क्योंकि दो लोग जब मिलकर पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे से डिस्कस हो पाता है। जैसे कि आपको इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स की, आप उसमें अटक रहे हैं, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड। आप उसके साथ बैठ के भी ये चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही हो वो उससे सॉल्व हो जाए, और बहुत अच्छे से आपको फिर वो याद हो जाएगी। प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस को, फ्लैश कार्ड्स बनाते रहिए, नोट्स लेते रहिए। जब जब आप किसी चैप्टर को गो थ्रू कर रहे हो, उसके जो है आप रफ नोट्स या फिर बीच बीच के फ्रेजेस जो आपको लग रहा है कि ये आप भूल ना जाएं बाद में, आप उनके एक जगह नोट्स भी बना सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द टाइम आप उनको जस्ट रिवाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं फिर फ्रेंड्स, जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। और मुझे श्योरली जो है कमेंट करके बताइएगा क्या इनमें से कोई भी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।